तरह से बांट करके इन नारों ने, इन स्लोगन्स ने, जो कैपिटलिज्म के नारे हैं, उन्होंने समाज में एक कहर ढाया हुआ है। न केवल भारत में, भारत तो फिर बहुत बचा हुआ है, विश्व इससे बुरी तरह से आक्रांत है। अभी एक अनुभव बताया अनिरुद्ध जी ने कि वो विदेशी लोग घरों में रह के आए तो उन्होंने क्या देखा, यानी उनको आश्चर्य हुआ। आप यदि कभी, आप में से बहुत लोग गए होंगे, गुजरात के लोग हैं, अमेरिका में जाएंगे तो वहाँ अखबारों में समस्याएं लिखी होती है। समस्या क्या होती है, क्या समस्या आपकी? तो समस्या ये होती है कि मेरा बेटा 18 साल का हो गया, अभी घर में ही रहता है, खाना भी खाता है, पैसा भी नहीं देता है। दिस इज़ माई प्रॉब्लम। कि बेटी जवान हो गई है, घर नहीं छोड़ती है, घर में पड़ी रहती है। यानी जहाँ परिवार संस्था की हालत ये है, और उसके कारण से आज अमेरिका का समाजशास्त्री परेशान है कि वहाँ किशोर अपराध बढ़ रहे हैं। जहाँ पर जितनी आबादी है, उस आबादी से ज़्यादा हथियार हैं घरों में। पत्नियाँ अपने पति से रक्षा के लिए बंदूक साथ लेकर सोती है। ऐसी हालत है। बच्चे छोटी छोटी बात पे जाते हैं और स्कूल में लड़ाई होती है और ठें ठें कर बंदूक मार देते हैं। वो परेशान है समाज। दया करनी चाहिए उन पर, नकल नहीं करनी चाहिए उनकी। बहुत परेशान में है वो। लेकिन दुर्योग कैसा है? दुर्योग ये है कि हम अपने बच्चों को फीस देकर ये पढ़वाते हैं कि भारत एक पिछड़ा देश है। हम पढ़ाते हैं उनको कि भारत एक पिछड़ा देश है, और यूरो अमेरिका ये विकसित और अगड़े देश है। इसकी कभी समीक्षा नहीं की कि भैया किसने तय कर दिया कि भारत तो पिछड़ा है और यूरो अमेरिकी अगड़ा है। कौन से मानक है वे? यदि मानक ये बनाए जाए कि लोग ज्यादा ईमानदार कहाँ हैं, मानक यदि ये बनाया जाए कि अच्छा परिवार कहाँ चलाया जाता है, मानक यदि ये बनाया जाए कि स्वरोजगार ज़्यादा कहाँ है, तो कौन अगड़ा होगा और कौन पिछड़ा होगा? तो भारत अगड़ा होगा, वे पिछड़े हो जाएंगे, क्योंकि परिवार चलाना उनके बस का नहीं। वो स्मार्ट बनेंगे, बी स्मार्ट, बट ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। ये उनकी संस्कृति नहीं है। स्मार्ट का मतलब क्या होता है? स्मार्ट का मतलब होता है जब जो जैसी जरूरत पड़े वैसा बोलो। तो स्मार्ट बच्चा होता है ना, वो स्मार्ट का मतलब क्या होता है? जो झूठ बोलना जानता है। वो आपने एक सुना होगा, एक चुटकुला है कि घर में कोई आया बाहर से आगंतुक, तो उसने दरवाजा खटखटाया और छोटा बच्चा घर का बाहर आया और पूछा आगंतुक ने, पापा हैं क्या? बोले पापा ने कहा है पापा घर में नहीं है। तो जब अंदर गया बच्चा तो बच्चे को डांट पड़ी कि बुद्धू ऐसे बोला करते हैं क्या? तो कैसे बोला करते हैं? अरे बोले उसको पता नहीं लगना चाहिए। तो झूठ बोलना एक कला है, वो सिखानी पड़ती है। सच बोलना कला नहीं है, सच बोलना सहजता है। बच्चा सच ही बोलता है। हमको किसी को सच बोलना सिखाने की जरूरत नहीं है, झूठ बोलना न सिखाने की जरूरत है। और यह स्थिति किस बात पर निर्भर करती है? निर्भर करती है कि आपकी अर्थव्यवस्था क्या है, आप रोटी कैसे कमाते हैं, आप खाना कैसे खाते हैं, आप उपभोग कैसे करते हैं। तो आज एक स्थिति है जिस स्थिति के कारण से भारतवर्ष बचा हुआ है बहुत सी बातों से। उसका बड़ा कारण यह है कि आजकल 3 शब्दों का प्रयोग होता है अर्थशास्त्र में। एक शब्द है पब्लिक सेक्टर, दूसरा शब्द है प्राइवेट सेक्टर, और तीसरा है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ये तीनों शब्द विदेशी हैं, ये तीनों बाहर से आए हैं, ये भारत पर लागू नहीं होते वास्तव में। अब ये जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर है, भारतवर्ष की कितनी मैन पावर लगी है इसमें?
तो कोई कहता है 6% है, कोई कहता है 7% है। 6-7% लोग इसमें लगे हुए हैं, यानी 94-93% लोग इसके बाहर हैं। वो क्या करते हैं? वो न पब्लिक सेक्टर में है, वो न प्राइवेट सेक्टर में है। वो क्या करते हैं? वो ठेला लगाते हैं, चाय की दुकान करते हैं, पान की दुकान करते हैं, कहीं छोटी मोटी अपने घर में सेवा करते हैं, वो कपड़ा बुनते हैं। भारत के पारंपरिक उत्पादों में लगे हुए हैं। दीनदयाल जी ने कहा यह अनऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है, यह सेक्टर है सेल्फ एम्प्लॉयड सेक्टर। और यदि भारत की अर्थव्यवस्था को ताकतवर बनाना है तो नो प्राइवेट सेक्टर, नो पब्लिक सेक्टर, बट वी मस्ट हैव दिस सेल्फ एम्प्लॉयड सेक्टर जो स्वरोजगार, स्वावलंबन की दिशा में बढ़ता है। और इसलिए यह कैसे होगा? तब होगा जब अर्थव्यवस्था का विकेंद्रीकरण होगा।